देख फजीला, देख तेरी औलाद ने मेरा क्या हाल कर दिया। ईद के दिन भी तेरे बेटे को अपने बाप की कोई फिक्र नहीं है। लोगों को तो नहीं बता सकता अपना हाल, इसलिए अपने अल्लाह को बताता हूँ या फिर तेरे पास आके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। बहुत बदल गया तेरा बेटा। अच्छा वो तू चली गई, नहीं तो तू भी उसकी ज्यादतियां बर्दाश्त ना कर सकती। अरे अमीन अंकल, इतना ज़ारो की तार क्यों रो रहे हैं? संभालें खुद को, क्या गम है आपको? खड़े हो जाएं। अरे बेटा, जिंदगी में कोई एक गम हो तो इंसान संभल जाता है, लेकिन जब गम ही गम हो तो फिर आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकलते हैं और फिर दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह पाक आपके गमों को खुशियों में बदल दे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्र अता फरमाए आपको। अच्छा वो शहजाद घर नहीं था? आज तो बल्कि छुट्टी का दिन है, वो ले आता आपको। हाँ था तो घर ही, मैंने उसे खुद ही नहीं कहा, नहीं तो वो मुझे खुद लेकर आ जाता। मैंने सोचा कि ईद का दिन है, अपने बीवी बच्चों के साथ खुशियां गुजार ले। आम दिनों में तो बेचारा वो बहुत मसरूफ रहता है। अच्छा सही कह रहे हैं आप। वैसे माँ बाप अपनी औलाद की खुशियों का कितना ख्याल रखते हैं, और एक औलाद है आजकल की जिसे अपने माँ बाप की परवाह ही नहीं है। वैसे अंकल एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? शहजाद ने आपको ईद का जोड़ा नहीं लेके दिया? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो तो मुझे ले जा रहा था ईद का नया जोड़ा दिलवाने के लिए, मैंने खुद ही मना कर दिया। अब भला मेरी कोई उम्र है नए कपड़े पहनने की? अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अरे अंकल जी ठहरें, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। इतनी गर्मी है, आप पैदल जाएंगे थक जाएंगे। ठीक है बेटा। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अंकल कोई बात नहीं, आप मेरे वालिद की तरह हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आपको मेरी इज्जत की कोई परवाह है या नहीं? जब मैंने आपको मना किया था कि सुलह बाहर मत जाना, लोग क्या सोचेंगे कि शहजाद का बाप ईद पे पुराने कपड़े पहन के बाहर घूम रहा है। मगर आप किसी की कहाँ सुनते हैं, हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। हमेशा बाहर जाना जरूरी था क्या? तेरी माँ से मिलने गया था। अगर तुझे इतना ही अपनी इज्जत का पास है तो अपनी इज्जत की खातिर ही मुझे नए कपड़े सिलवा देता। अब जो मेरे पास है वही मैं पहनूंगा ना। महंगाई देखी आपने? अपने बीवी और बच्चों के कपड़े लेने में मेरे हजारों रुपए लग गए हैं, आपके लिए कहाँ से लाता? मगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने तुझे किसी ईद पर पुराने कपड़े पहनने नहीं दिए। हर ईद पर नए कपड़े सिलवा कर दिए, चाहे महंगाई कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है बेटा कि जो तू आज मेरे साथ कर रहा है, कल को तेरी औलाद तेरे साथ न करे। ईद का दिन है, अगर दुआ नहीं दे सकते तो कम से कम ये बातें तो ना करें। क्या करूं मैं इनका, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इनसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ चले गए थे तुम? अब्बा जी वो मैं कब्रिस्तान गया था छोटी की फातिहा पढ़ने। बेटा तूने बताया नहीं और अकेले चले गए, मुझे भी साथ ले जाते मेरी बेटी के पास। अब्बा जी मैं ले तो जाता, मगर आप कब्रिस्तान जाके रोते बहुत हैं और मेरे से आपका रोना बर्दाश्त नहीं होता। मैंने आपका सलाम दे दिया था बहन को। बाकी आपकी इजाज़त चाहिए, आपके नए सूटों में से एक सूट मैं किसी को दे दूं? हाँ दे दो, कोई हर्ज नहीं। वैसे किसको देना चाहते हो, कोई गरीब हकदार है क्या? अब्बा जी आपको बाद में बता दूंगा, अभी ज़रा जल्दी है। और ये नया सूट आपको मैं ईद के बाद दोबारा बनवा दूंगा, ठीक है? यार वो अमीन अंकल को तो भेज दो, मुझे काम है उनसे। ना सलाम दुआ ना ईद मुबारक, सीधा अमीन अंकल को भेज दूं? उस्मान भाई खैरियत तो है? मुझे ऐसे शख्स से कोई बात नहीं करनी जिसे अपने बाप की कदर ही ना हो। ये सूट देने के लिए आया था मैं अंकल को, इसलिए उन्हें बुला दो। आपको किसने कह दिया कि मैं उनकी कदर नहीं करता? ये सब आपको उन्होंने खुद बताया? मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, बल्कि मेरे सामने तो तुम्हारी उन्होंने इज्जत रखी है। मैं कब्रिस्तान में मौजूद था, वो तुम्हारी वालदा के सामने तुम्हारे शिकवे कर रहे थे, तो मैंने सुन ली तुम्हारी हकीकत। आप नहीं जानते उन्हें, उनकी तो आदत है रोने धोने की, हमेशा हर किसी के सामने रोते रहते हैं। अच्छा उनकी आदत है, और तुम्हारी आदत क्या है? उन्हें हर वक्त तकलीफ देना। जब वो कब्रिस्तान से आए तो तुम किस तरह उन पर चिल्ला रहे थे, मैंने सब सुन लिया था अपने कानों से। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मेरे बेटे से?
खबरदार जो तुमने इसे कुछ कहा तो। ये जैसा भी है मेरी औलाद है, मेरी जान है। लो देख लो, ये वही बाप है जिसे तकलीफ देने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और मेरा तुमसे ऊंची आवाज में बात करना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। ये होता है बाप। अब कुछ और कहना बाकी है? उस्मान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत दुख और तकलीफ़ें दी हैं आपको। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी का मौका नहीं मिलेगा। मुझे माफ़ कर दें। बेटा तू मुझसे माफ़ी मांग रहा है? मैंने तुझे माफ़ किया। वो बाप ही क्या जो अपनी औलाद की गलतियों को माफ़ न करे। उस्मान बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करता हूँ। बहुत खुशनसीब वालिदैन हैं जिनकी तुम औलाद हो। सलामत रहो, जीते रहो मेरा बेटा। जज़ाकल्लाह अंकल। अगर बेटा कह ही दिया है तो बेटा समझ के ये तोहफा ही रख लें। आपके लिए मैं बड़े दिल से लेके आया हूँ। ले लें अब्बा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।